विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आइए वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय संगम में हम आज उपनिषदों में वर्णित इस सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम, गर्भधारण के क्रम के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि आर्ष विद्याओं में जो भी हमारी वैदिक संस्कृति का वर्णन मिलता है, उस वर्णन के लिए हमारे पास कुछ प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ऐसे तो ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने, कैसे ऋषि, जैसे न्याय दर्शनकार कहते हैं, जो साक्षात चिख्या पैशा भूत दया साक्षात्कृत धर्मा, ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने उन सत्यों को साक्षात किया है और जो समाज कल्याण की भावना से जैसा कि उन्होंने जाना, उस सत्य को उसी भाषा में, उसमें बिना किसी मिलावट के, उसके शुद्धतम रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उन ऋषियों ने ग्रंथों का एक विशेष, जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध हैं, कई प्रकार के पंथ संप्रदाय चलते रहते हैं, तो हम साधक, एक लर्नर, एक व्यक्ति कैसे निश्चय करे कि आर्ष ग्रंथ कौन से हैं, वैदिक ग्रंथ कौन से हैं, जो हम वैदिक संस्कृति को ठीक ठीक जान पाएं। तो सर्वप्रथम तो यही निर्धारण करना आवश्यक होता है कि हम किन ग्रंथों का अध्ययन करें जो हमें वैदिक संस्कृति का ठीक ठीक परिचय दें। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण आदि हम जानते ही हैं। तो उपनिषदों में भी चूंकि एक पक्ष मानते हैं कि समस्त जितना भी ज्ञान है वो सभी ज्ञान कहाँ से आया है, सभी वेदों से आया है। वेद साक्षात ईश्वरीय वाणी है। अपौरुषेय वेद को कहा जाता है कि वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। वेद का ज्ञान पवित्र आत्माओं के हृदय में परमपिता परमात्मा ने अवतरित किया। सृष्टि के आदि काल में जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई, उस समय जो चार प्रमुख आत्माएं थी जिनके जीवन में पूर्ण पवित्रता थी, माने आप समझिए संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का ईश्वर ने चयन किया। ऐसी ही बात होती है, जैसे हमें कोई विशेष कार्य कराना होता है तो हम अपने घर परिवार में जो सबसे अच्छे होते हैं, अनुशासित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, हमें जिनके ऊपर पूर्ण विश्वास होता है कि ये हमारे कार्य को ठीक ठीक करेंगे, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ने चार ऋषियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया, वेदों का प्रकाश किया। ऐसे भी एक पक्ष मानते हैं। तो उसके पश्चात इस वेद विद्या को बहुत काल तक तो श्रुत परंपरा में ये चलती रही कि आचार्य बताते थे और शिष्य उसको ग्रहण करते थे। हमने देखा है गुरुकुलों में, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति अभी तो आजकल आ गए हैं, कॉपी पेन पेपर स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, लेकिन पूर्व काल में आचार्य बैठते थे, गुरु सन्यासी लोग बैठते थे और अपने शिष्यों को उसी तरह से वो पठन पाठन की क्रिया में निष्णात करते थे, माने श्रुति परंपरा। और इसके साथ साथ योग साधना होती थी। वैदिक संस्कृति का हम अगर अध्ययन करें तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी होगी, हमें ये देखना है। तो शिक्षा व्यवस्था जो कि मूल में है वैदिक संस्कृति की, और अंततः कहा जाए तो किसी भी संस्कृति के मूल में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, चरित्र व्यवस्था होती है, क्योंकि शिक्षा ही आधार होता है मूलतः। तो वहाँ पर ऋषि लोग बिल्कुल जो अनुभूतिक सत्य थे उन सत्यों को अपने शिष्यों को बताते थे। वो समाज में जा कर के उनका वर्णन करते थे और समाज में एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होना, चरित्र का निर्माण होना, क्योंकि
आप सभी भी जानते ही हैं, कितनी बार ये प्रसंग हमें सुनने को मिलते हैं कि राजा रावण के यहाँ सब कुछ था, रावण शक्तिशाली भी था, लेकिन क्या नहीं था वहाँ पर? कुछ ऋषि भ्रमण करते हुए उनके राज्य में गए, लंका में, तो उन्होंने पूछा वहाँ पर कि रावण बताओ, तुम्हारे राज्य में धन समृद्धि वैभव किस चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की, सब अपार मात्रा में है। तो रावण बहुत ही प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, और अपनी बड़ाई स्वयं भी करने लगा कि महाराज मेरे यहाँ सोने की लंका है और हम सभी धन धान्य वैभव संपूर्ण है, शस्त्र में भी निपुण है, हम शास्त्रों में भी निपुण हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पर है, इतनी संपदा है कि आने वाले हजारों लाखों वर्ष तक भी उसका नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। वीरता की तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे, वो होंगी भी, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन जब इतनी सब बातें हुई तो ऋषियों ने एक प्रश्न किया। ऋषियों ने लंका के राजा रावण से कहा, जो बहुत ही अभिमानी रावण माना जाता है, एक अभिमान, एक अहंकार के कारण और एक बुरे कर्म ने उसको समूल नष्ट कर दिया, और आज गलत कार्य करने वालों की तुलना हम रावण से करते हैं। तो जब ऋषियों ने पूछा कि बताओ, आपके यहाँ चरित्रशाला है क्या? जनता में चरित्र की क्या स्थिति है, और राजा आपके चरित्र की स्थिति क्या है? रावण नतमस्तक हो गया। रावण के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो परिहास करने लगा ऋषियों का कि जो वीर होते हैं उनका चरित्र अच्छा ही होता है, चरित्रों में दोष तो जो गरीब होते हैं उनके देखे जाते हैं। इस तरह के कुतर्क करने लगा। ऋषि अपना जो भी उनका विषय था करके वो आ गए और उनसे ये कहा कि राजन, जिस राज्य में चरित्रशाला नहीं होती उस राज्य का बहुत लंबा भविष्य नहीं होता है। और हमने देखा आने वाले समय में रावण ने स्वयं ऐसी गलती की, भूल की, क्योंकि चरित्र जिसका उच्च स्तर का नहीं होगा वो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करता। और वैदिक संस्कृति के मूल में पहले चरित्र आता है। शिक्षा व्यवस्था उसी को तो बनाती है, हमें कैसे जीना है, हमें पशुवत नहीं जीना है, हमें देवत्व की अनुभूति करनी है, हमें देवतुल्य रहना है, मानव से महामानव की जो यात्रा है हमें वो करनी है। तो वैदिक संस्कृति मनुष्य को, इस मानव को महामानव बनाने की एक यात्रा है। तो आइए इस पावन पुनीत वैदिक संस्कृति के मूल में जो जो ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में जो प्रसंग हैं, मुख्य प्रसंग, हम उनका भी अध्ययन करेंगे इस कालक्रम में। तो कहाँ से शुरुआत करें? इतना बड़ा विषय है, वैदिक संस्कृति नाम ही इतना बड़ा है कि इसकी व्याख्या करते जाएं तो जीवन निकल जाए इसमें। क्योंकि लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति विषय है। चूँकि हम जानते हैं, जो थोड़ा बहुत व्याकरण जानते हैं, और नहीं भी जानते तो जान लीजिए, जानना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो कम से कम हमें उन विद्याओं को तो पढ़ना चाहिए जिन विद्याओं को हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बनाया है। सामान्य संस्कृत का बोध तो प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए जिसका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। सामान्य कह रहा हूँ, कोई मतलब विशेष कि महाभाष्य पढ़ना, पाणिनि व्याकरण पढ़ना, या अन्य भी जो व्याकरण पढ़ते हैं, अच्छी बात है, जो पढ़ते हैं वो तो श्रेष्ठ बात है ही, वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए तो अभिनंदन है, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सामान्य थोड़ा थोड़ा संधि सूत्रों का ज्ञान, गुण संधि, आयादि संधि, छोटे छोटे सूत्र हमें पढ़ लेने चाहिए। सामान्य आपको किसी भी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की पुस्तकों में मिल जाएंगे। कोई भी संस्कृत बोर्ड की जो भी पुस्तकें हैं वो भी आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, सामान्य आपके अध्यापक सिखा भी देंगे। तो कहने की बात ये है कि उन भाषाओं का हम सामान्य ज्ञान तो कर ही लें अपनी संस्कृति को जानने के लिए। तो ये जो संस्कृति है 200 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय वैदिक संस्कृति, विद ज्ञाने धातु होती है और लाभ अर्थ में भी आती है। तो ज्ञान भी करें हम, लाभ भी करें, सब कुछ करें हम वेदों से। तो ऐसी जो हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति, जिसके आधार में वेद हैं, और संस्कृति कृति कहते हैं रचना को, जो बहुत अच्छी रचना हो, वो भी कैसी रचना? संस्कृति सम उपसर्ग पूर्वक,
यानी बहुत अच्छे प्रकार से, सम्यक, बहुत अच्छे प्रकार से उसकी रचना की गई है। तो वेदों के माध्यम से एक ऐसी रचना जो बहुत अच्छे से उन्नत कोटि की रचना है, ऐसी हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला है। तो मैं बात कर रहा था विशेषण विशेष्य की। तो जो वैदिक संस्कृति ये भाग है, ये जो विषय है, ये बहुत व्यापक है। हम जितने भी प्राचीन काल में जाएंगे तो हम देखेंगे, वर्तमान समय में हम देखते हैं ये अमेरिका है, ये रूस है, ये चीन है, अलग अलग देश हैं। लेकिन पूर्व काल में हम जाएंगे तो हमारी वैदिक संस्कृति का ही बोलबाला पूरे विश्व में था। और आज भी धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, बहुत उच्च कोटि के जो ऋषि अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय विद्याओं को पूरे विश्व में पहुंचाया है। ऐसे ही हम स्वनाम धन्य परम श्रद्धेय गुरुवर योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज हैं। उन्होंने योग विद्या को, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी महाराज, उन्होंने योग विद्या को, आयुर्वेद विद्या को संपूर्ण विश्व में कैसे महिमा मंडित किया है। अपने ऋषियों के प्राचीन ज्ञान को निकाल करके, गुफाओं कंदराओं का ज्ञान जिसको कहा जाता था, उसको हमारे सामने सरल रूप में प्रकट किया है। कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सोच कर तो देखें। संस्कृति ये भी संस्कृति का अंग है। योग और यज्ञमयी हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। वेद के मूल में योग और यज्ञ आते हैं। योग किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, किसी मजहब विशेष से संबंधित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। कोई व्यक्ति उसका अधिकार करेगा ये मेरा योग है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सभी लोगों के लिए सर्व जन सुलभ, भारतीय हो, विदेशी हो, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी स्तर का हो, जो आज कहते हैं ना ये बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, ये थोड़े बैकवर्ड हैं, पता नहीं क्या क्या, एक अलग अलग तरह का, ठीक है, वो एक उनकी व्यवस्था है और जिस व्यवस्था के अनुसार देश को चला रहे हैं उस पर मुझे कोई आक्षेप नहीं करना है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मात्र के लिए अगर आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें हैं, किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब मनुष्य तो है ना, आप मनुष्य तो हैं, पशु तो नहीं है, तो आपके लिए योग है, आपके लिए वैदिक संस्कृति है, आप अपना उत्थान कर सकते हैं। किसके लिए हम मनुष्य क्यों हैं, हमें मानव जीवन क्यों मिला है, ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, ये वैदिक संस्कृति हमें हमारे जीवन जीने के साथ साथ इन सभी प्रश्नों का समाधान देती है। हमें बताती है कि मनुष्य जीवन क्यों श्रेष्ठ है। ऐसे तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा पहले भी हुए हैं, वर्तमान काल में भी हैं, बड़े बड़े विकसित देशों के राष्ट्रपति हैं, वो घर में पशु पालते हैं। हमारे यहाँ तो गाय, गौ माता को पालने की परंपरा रही है भी, लेकिन वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जीवों को पालते हैं। चलिए, वफादार होते हैं वैसे वो भी। तो आप एक बात समझिए, जो एक देश का, विकसित देश का राष्ट्रपति है, उसने कोई सामान्य बात कह रहा हूँ एकदम, कोई मान लीजिए कोई कुत्ता पालता है एक, तो उसका जीवन देखिए आप। और एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में रहता है, उसका जीवन देखिए। अगर भौतिक संसाधनों की सुविधाओं की बात की जाए तो जो राष्ट्रपति जिस जानवर को, एक पशु को पाल रहा है, उसके जीवन में सुविधाओं की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, और उस व्यक्ति के जीवन में तो कोई सामान्य सुविधाओं का भी अभाव है। केवल उसी विषय पर केंद्रित रहे, सुविधाओं वाले विषय पर कहना चाह रहा हूं। लेकिन वो पशु कितनी भी सुविधाओं में रहे, वो चिंतन मनन नहीं कर सकता, निधि ध्यासन नहीं कर सकता, आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, अपने कॉन्शियस लेवल को अपलिफ्ट नहीं कर सकता है। अंततः उसी जाति का रहेगा और उसी जाति में मृत्यु हो जाएगी। और ये भोग योनि है, एक भोग से उस जाति का भोग कर रहा है। नए कर्म, नए संस्कार अपने चित्त में नहीं डाल सकता। वो जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनको नष्ट नहीं कर सकता, उनको कम नहीं कर सकता है, और पुण्य के संस्कार नहीं बना सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो अभाव में है, जो मनुष्य है, चाहे वो कितनी भी दयनीय अवस्था में हो, कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, यदि वो संकल्प करे
अच्छे से रहे, अपने जो आवश्यक नित्य कर्म है जिनके लिए कि ना किसी धन दौलत पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल संकल्प की, श्रद्धा की, विश्वास की, गुरु निष्ठा की आवश्यकता है, उनको करता रहे। और जो भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण या कभी कभी व्यवस्थाओं के भेद के कारण भी, मैं ये बात पुनः कहता हूँ, पूर्व जन्म की जो हमारे कर्म हैं उनके कारण तो है ही, लेकिन कभी कभी व्यवस्थाओं के भेद के कारण भी हमारे जीवन स्तर में उच्चता और निम्नता देखी जाती है। तो हमें उन सभी प्रश्नों का समाधान हमारी वैदिक संस्कृति से मिलता है कि एक मनुष्य जो आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर है वो भी अपनी उन्नति कर सकता है, जो सभी संसाधनों से संपन्न है वो भी अपनी उन्नति कर सकता है, और एक गरीब से गरीब जिसके पास संसाधनों का नितांत अभाव है वह भी अपनी आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसके मूल में सभी व्यक्तियों का, सभी मनुष्यों का, सभी का समान रूप से विकास है। और हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वैदिक संस्कृति में, जितनी भी प्रार्थनाएं आप देखेंगे सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी पंथ विशेष के लिए नहीं, किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, और सभी में फिर सभी को लिया गया है। और मनुष्य विशेष ही नहीं, प्राणी मात्र की कामना, प्राणी मात्र के हित की कामना। आप देखिए कितने विशाल हृदय को लेकर के वैदिक संस्कृति का सृजन किया गया है, हमें प्राप्त है, जन्म से प्राप्त है। भारत भूमि में हमें जन्म मिला है, ये हमारा सौभाग्य है, और हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए इस बात कि हमें ऋषियों की इस तपोभूमि पर जन्म मिला है। इस विषय में महर्षि अरविंद, जो श्री अरविंदो आश्रम ऐसे करके भी जानते हैं, वो जब विदेश से भारत में आए तो बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक ऋषि हुए हैं, बहुत उच्च स्तर के योगी हुए हैं। जो लोग उनसे परिचित हैं, जो साधक उनसे परिचित हैं, जो सज्जन जानते हैं, वो इस विषय में जानते हैं आध्यात्मिक साधना के कितने उच्च स्तर पर वो रहे हैं। जब पहली बार विदेश से वो भारत भूमि पर आए तो जैसे ही उन्होंने अपना पैर भारत भूमि पर रखा तो उनके शब्द हैं, वो कहते हैं कि भारत भूमि में जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, उसने मुझे टच किया है। माने भारत भूमि, वो विदेशों में रहे हैं, पले बढ़े हैं, सारे कार्य किए हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का जो स्पर्श उनको हुआ है सबसे अधिक, वो कहते हैं मुझे भारत भूमि पर आकर हुआ है। क्योंकि भारतीयता जो है ये वैदिक ऋषियों की जो देन है, इसको आध्यात्मिकता, उन्होंने पूरा जीवन अपना गुफाओं में, कंदराओं में, ऋषियों के अलग अलग प्रकार रहे हैं इस संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने में। कुछ ऋषि बहिर्मुखी होकर के, एक्सट्रोवर्ट नेचर के होकर के बाहर समाज कल्याण के कार्यों को उन्होंने किया है। कुछ ऋषियों ने अंतर्मुखी होकर के एक आत्म साधना करते हुए, स्वात्म अनुभूति करते हुए एक ही स्थान पर रह करके समाज कल्याण का कार्य किया है। ये जो मैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी विषय प्रयोग कर रहा हूँ, ये समाज कल्याण के लिए जो ऋषि बाहर जाकर कार्य करते हैं उस अंश में बहिर्मुखी प्रयोग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऋषि एकांत साधन नहीं करते हैं, वो सभी करते हैं, तभी तो ऋषि हैं। ऋषि बनना बिना एकांत साधना के, बिना स्वात्म अनुभूति के तो संभव ही नहीं है। केवल उस अंश में कह रहा हूँ, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप होते हैं। हम इसका समन्वय देख सकते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज में, वो अंतर्मुखी भी हैं और साथ साथ बहिर्मुखी भी हैं। वो लाखों लाखों लोगों के शिविर भी लेते हैं, 25-30 करोड़ लोगों को अभी तक साक्षात योग शिविर के माध्यम से योग आदि, आयुर्वेद आदि का ज्ञान दे चुके हैं, और अंतर्मुखी होकर के अपनी आत्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऋषि होते हैं जो समन्वयकारी भी होते हैं, कुछ ऋषि होते हैं जो एकांत, जैसे हम देखें महर्षि रमण को आप देख लीजिए, वो कहीं बाहर नहीं गए,
उन्होंने कोई बड़े बड़े शिविर, कहीं बड़े बड़े आयोजन नहीं किए। वो अपने एकांत स्थान पर बैठे रहते थे और जो भी साधक थे वो आते थे, अपने प्रश्नों को पूछते थे। तो ये इस भूमि में तप की अलग अलग मिसालें कायम हैं, अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए हैं माने, और इतने कर दिए हैं, इतनी वैरायटीज हैं कि कोई भी साधक स्वयं को अकेला ना समझे कि हम तो शांत रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ तो बहुत सारे ऋषि ऐसे हैं जो बाहर साधना करते हैं, तो उनको कोई परेशानी, उनके जैसे ऋषि जो उनकी प्रकृति के अनुकूल ऋषि हैं, वैदिक ऋषि, उनको मिल जाएंगे। विद्यार्थी जीवन के लिए कुछ नए प्रिंसिपल्स हमारी वैदिक संस्कृति में है। विद्यार्थियों के लिए सेवा या साधना क्या है? विद्या की साधना, यही उनकी योग साधना है। सुबह शाम सामान्य योग प्राणायाम व्यायाम आदि करें और विद्या को एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, उनकी यही साधना, यही सेवा है। विद्या ही सबसे बड़ी सेवा है। परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज बता रहे थे कि एक माता जी हैं, बहुत अच्छी साधिका हैं, तो उनसे पूछा, वो एक विद्यालय में गई तो उनसे पूछा कि माता जी, सब कहते हैं, आप कहती हो, वो कहती थी सेवा से चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। जो जितनी अधिक सेवा करेगा उसके मन की उतनी अधिक शुद्धि होगी, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो ईश्वर का प्रकटीकरण होगा। ईश्वर उनको प्रकटीकरण, तो क्या होना, ईश्वर तो है ही अंदर, माने हम उनको अनुभव कर पाएंगे। उसी को सामान्य शब्दों की भाषा में कह दिया जाता है कि प्रकटीकरण होना, ईश्वर का प्रादुर्भाव हो गया। तो उन्होंने कहा, तो बच्चों ने कहा हमें तो यहाँ गुरुजी पूरे समय पढ़ाते रहते हैं, हर समय हम कैसे करें, हमें तो सेवा के लिए जाते हैं तो कहते हैं नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो माता जी इसका मतलब तो हमारा हृदय, फिर जब तक हम पढ़ेंगे हमारा हृदय तो शुद्ध होगा नहीं, हमें तो सेवा का मौका अधिक मिलता नहीं है। आधा घंटा 1 घंटे की जो भी सेवा होती है निर्धारित, तो उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। आप तो कहते हो 24 घंटे सेवा करो, कैसे कर पाएंगे? तो माता जी मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी सेवा है गुरु आज्ञा का पालन और विद्या में निष्णात होना। तो कोई छात्र सोचते हैं कि भाई हम सेवा करें, विद्या से हटकर सेवा करें, ऐसा नहीं है। विद्या भी सेवा है। जैसे एक सेवक की सेवा है, अपने स्वामी के जो भी कार्य हैं उनको करना, जो राजा के सेवक हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर सेवा क्या है? जो भी उनके द्वारा निर्धारित कार्य हैं, अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह करना ही सेवा है। कितनी सुंदर परिभाषा उन्होंने बताई। और ऐसे ही महात्मा नारायण स्वामी जी भी बताते हैं, उन्होंने तो बता दिया कर्तव्य ही धर्म है। और भी एक बात और बढ़कर ले ले, उन्होंने कर्तव्य कर्म को करना ही धर्म बता दिया। तो हमारे ऋषियों ने शब्दों को भावों के साथ पिरोया है आपके चित्त की शुद्धि के लिए, हर वर्ग, हर प्रकार से, हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव मात्र के लिए वैदिक संस्कृति ने द्वार ओपन किए हैं उसके आरोहण के लिए, चेतना के स्तर को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए। तो वैदिक संस्कृति में इतना व्यापक विषय है, हम कहाँ से शुरुआत करें? इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बात बताई कि आप सामान्य थोड़ा थोड़ा जितना आवश्यक हो साथ में चलते रहें, थोड़ा थोड़ा संस्कृत का ज्ञान अवश्य करें। क्यों? जो आप सुनेंगे, जो सुन रहे हैं, वो तो है ही साथ में, उस पर मनन करें, निधिध्यासन चिंतन, ये तो चलता रहना चाहिए। लेकिन जब हमें समय मिले, अगर आप सहज हैं तो कोई दबाव नहीं है, अपना सामान्य थोड़ा सा अपने शास्त्रों का आपको अच्छा लगेगा, स्वाध्याय करें, व्याकरण का अध्ययन करें, थोड़ा संधि सूत्र आदि का, और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद आदि उनकी हिंदी व्याख्याएं पढ़ सकते हैं। संस्कृत का ज्ञान होगा तो आपको श्लोक पढ़ने में सुविधा होगी, उनके अर्थ प्रकाशित होने लगेंगे, संधि विच्छेद करना आ जाएगा, शब्द मूलतः क्या है वो पता चलेगा, तो आपको बहुत अच्छा होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी आपको। एक तो सामान्य आनंद होता ही है, वो तो होगा ही होगा, एक विशेष आनंद होता है ना, एक विशेष सुख होता है। मीठा तो खाते ही हैं हम, गुड़ खा रहे हैं, ये भी मीठा है, फिर कहते हैं जी आज रसमलाई बनी है, वो मीठा है, तो रसमलाई का आनंद लें। और अब ले सकते हैं तो क्यों ना ले, मनुष्य जीवन मिला है और हमारे पास उपलब्ध है सभी संसाधन। तो इस वैदिक संस्कृति के प्रथम चरण में हम
बहुत सारे आर्ष ग्रंथों में से जो हमारे ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से उपनिषदों से कुछ कुछ मूल मूल प्रसंगों को लेंगे। कभी गीता के प्रसंग लेंगे, कभी दर्शन के लेंगे, योग दर्शन के, इस प्रकार से जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनसे लेंगे। ऐसे तो उपनिषद भी 200 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो ऋषियों ने कुछ निर्धारित किए हैं वो 11 हैं एकादश उपनिषद। उसमें ऐसा कोई भेद नहीं है कि जो 11 सही तरह हैं कि वो सही नहीं है कि गलत नहीं है, उसके विषय में मैं जाना ही नहीं चाहता। अभी क्या है, जो 200 से ज़्यादा उपनिषद है उनमें से ऋषियों ने एक कलेक्शन किया है कि उसमें से जो वेद सम्मत जो मूल में वो कितना है, अभी ऐसे कुछ कैटेगराइज किया है। तो उसमें 11 तो उपनिषद हैं, 4 वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उनके उपनिषद, वेद, उपवेद आदि, ऐसे करके एक पूरा एक पैकेज तैयार किया है उन्होंने। उसमें जैसे अब गीता है तो हम श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ पर प्रमाण लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है उनकी व्याख्या करेंगे। ऐसी गीता में आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने भी लिखी है, रामचरितमानस है उसका भी कितना वर्णन है, कितनी कथाएं होती हैं, तो कोई वो गलत थोड़ी है। वो है उन्होंने भाव प्रधान मान करके, ईश्वर मान करके भगवान श्री राम का वर्णन किया है, वो भी ठीक है, उसमें क्या भाव, क्या हानि है। जब एक साधक अपने स्वामी के साथ एक रूपता कर लेता है तो भगवान के तो हम सभी रूप हैं ही ना। सृष्टि में आप में और हम में अंतर क्या है, भेद क्या है, कुछ भी नहीं। साधना के उच्च स्तर पर हम देखें तो हम सब ईश्वर के ही तो रूप हैं, सभी के अंदर तो ईश्वर है। यही तो बात साधना कहती है कि जैसा हम अपने लिए व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करें, आत्मवत व्यवहार करें। तो आत्मवत कब कर पाएंगे, जब हम स्वयं को भी दूसरे में देखेंगे। ऐसे ही ईश्वर दर्शन होता है, भाई भगवान सब जगह परमात्मा ही है। इस भावना को रखने से क्या होता है, इस भावना को रखने से हमारी जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो भी दुर्विचार हैं, जो विकार हैं, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और दैवी संपदा का हमारे जीवन में आविर्भाव होता है। तो आज हमने वैदिक संस्कृति के विषय में सामान्य भूमिका के रूप में कुछ बातें कही। इससे अगले अंक में हम अन्य विषयों को लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।